हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहन अपने YouTube चैनल इनसाइट क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालना आज हम सीखेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू अ पोलर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हमने सीखा है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीख चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो इसका अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अभी हमें पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें थीटा चाहिएगा। थीटा क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए होगा। तो हमें सिर्फ इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना सीखना है, क्योंकि मॉड्यूलस, देखिए किसी भी पोलर फॉर्म की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसमें r क्या होता है? r होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस तो हमें निकालना आता है, ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ थीटा चाहिए होता है ना। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या सीखना है कि थीटा कैसे निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालना है। हम ये सीख जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। चलिए, थीटा कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। अभी हमने सीखा था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल फॉर्म में या कन्वर्ट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन। ये होता है आर्गन्ड प्लेन। इसमें रियल लाइन होती है और ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है a प्लस आई बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस आई बी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर a आ जाते हैं इस एक्सिस पर और यहाँ पे b चलेंगे, ये b हो जाता है और ये a। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है b। अब हमारे पास ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनता है जिसमें परपेंडिकुलर इज b एंड बेस इज a। तो बच्चों, ये जो हमारा मॉड्यूलस है इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी है इसको लिख लेते हैं, मान लिया x y o। ठीक है, इसको x लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ये अगर हम निकालें, इसके बीच की दूरी निकालें जो आती है हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमारा मॉड्यूलस होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। और अगर ये वाला एंगल हम ले लें कि एक्स एक्सिस से, यानी कि रियल नंबर लाइन से जो हमारा मॉड्यूलस है जितना एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं थीटा या प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम थीटा या प्रिंसिपल आर्गूमेंट। यानी कि रियल नंबर लाइन से मॉड्यूलस जो एंगल बनाता है, बल्कि हम ये बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मॉड्यूलस जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मान लिया हमारे पास है z इज इक्वल टू -a प्लस IB। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इस पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, -a यहाँ पे आएगा और b ऊपर आएगा, -a और ये हो जाएगा हमारा b, और ये अंडर रूट a² प्लस b²। तो ये जो है ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है? दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब एक तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं, अगर हमारे पास हो z इज इक्वल टू -a माइनस IB, z इज इक्वल टू -a माइनस IB, तो हम एक आर्गन प्लेन बनाएंगे। उसमें क्या होगा? -a तो यहाँ पे आएगा, -a, दिस इज -a और दिस इज -b, ये है -b, और ये हो गया इसका मॉड्यूलस। तो जो मॉड्यूलस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है तो उसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बेटा ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट थीटा। देखिए बच्चों, फोर्थ सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a माइनस IB, इसको हम आर्गन प्लेन पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आर्गन प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे आर्गन प्लेन ये बनाया, a पॉजिटिव है तो a यहाँ पे आएगा, a यहाँ पर आया, a पॉजिटिव है, और b नेगेटिव है तो b नेगेटिव है तो b यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आ जाएगा, है ना? तो z ये वाला पॉइंट है। तो इसको अगर हम फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया है, ये हो गया हमारा b और ये है a। ठीक है, ये इसका मॉड्यूलस हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी कॉल्ड थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट आया था, फर्स्ट हमारी फॉर्म थी z इज इक्वल टू a प्लस IB, यानी कि a भी पॉजिटिव है एंड b इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो कौन से हमारे क्वाड्रेंट में आता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड सिचुएशन थी हमारी a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड सिचुएशन में a भी नेगेटिव है एंड b इज ऑल्सो नेगेटिव, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ सिचुएशन में क्या है? a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर ये डिसाइड करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब हर एक क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसे अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं a क्या है 1 एंड b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i
साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। तो इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो यहाँ पे अगर हम आर निकालेंगे तो देखो आर तो हमें निकालना आता है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, यानी कि ये हो गया हमारा अंडर रूट 4, आंसर इज 2। तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 2, आर इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें थीटा की वैल्यू और निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकलते ही हम इस वाले फॉर्मेट में इसको लिख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो देखिए थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम आर्गन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी कौन से हमारे क्वाड्रेंट में आएगा, ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हम इसको लिख लेंगे दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। वैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ए भी पॉजिटिव है तो ए है यहाँ तक 1 एंड बी इज ऑल्सो पॉजिटिव और बी है हमारा √3, बी है √3, मान लेते हैं ये √3 है, मान लेते हैं दिस इज √3। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा मॉड्यूलस। तो ये जो इससे जो एंगल बनाएगा दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि ये अब हमारा कौन सा ट्रायंगल बन चुका है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टेन थीटा। अब हम इसमें हमने पढ़ा है पी होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखिए हमारे पास क्या है, बेस एंड परपेंडिकुलर है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रिलेशन बन रहा है वो इसमें बन रहा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा निकालने के लिए हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारा, और जब हम इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मॉड्यूलस क्यों निकालते हैं, अभी नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा हमारा √3/1 यानी कि √3। टेन थीटा बच्चों आ गया हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 टेन थीटा में कितना होता है, टेन 60 इज इक्वल टू होता है √3। यहाँ पे बच्चों हम जो पोलर फॉर्म लिखेंगे उसमें डिग्री में नहीं रेडियन में हम लिखेंगे एंगल को, हम एंगल को लिखेंगे रेडियन में। तो ये होता है हमारा 10π/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/3। तो हमें इसी की ज़रूरत थी, इसी की हमें आवश्यकता थी कि हम थीटा निकाल लें। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसका थीटा निकालने में कोई परेशानी नहीं आती है, बहुत इजी होता है। थीटा आ गया हमारा यहाँ पे, तो पोलर फॉर्म आ जाएगी हमारी z इज इक्वल टू आर निकाला था 2 कोस थीटा यानी कोस π/3 प्लस आई साइन थीटा आई साइन π/3, ठीक है। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज सिचुएटेड इन द
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालते हैं तो उसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही। हम देखते हैं 1 + i, z = 1 + i। ठीक है बच्चों, तो 1 + i की हमें क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म निकालनी है। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे a क्या है बच्चों, यहाँ पे a is 1 एंड b is also 1। अब हमें r चाहिए होता है, r = आएगा √a² + b²। ये आ जाएगा हमारा r = आ जाएगा √2। तो एक तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हमें मिल गई है। दूसरा अब हमें थीटा भी निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, मैंने बताया tan θ = मॉड्यूलस ऑफ b/a। आप b/a भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा b कितना हमारा 1, दिस इज ऑल्सो 1, आंसर आ गया 1। तो tan θ = tan π/4। tan π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो θ = π/4। हमारी पोलर फॉर्म ऑफ z हो जाएगा √2 cos π/4 + i sin π/4। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के आएंगे, वो बड़ी आसानी से आप अब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है z = -1 + √3i। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले मैंने बोला है कि आपको a अलग लिख लीजिए -1 एंड b = √3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं -1 √3। फर्स्ट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, r निकाल लीजिए, r की हमें ज़रूरत पड़ेगी। r = होता है √a² + b²। ये आ जाएगा हमारा 1 + 3, यानी कि r = हो जाएगा √4 = 2। तो r की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 2। r की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 2। ठीक है, अब मुझे थीटा निकालना है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका हम एक बार आर्गेंट प्लेन पर बना लेते हैं। इसको आर्गेंट प्लेन पे कहीं पे ऐसे बनेगा -1, यहाँ पे -1 है, और b यहाँ पे आएगा √3। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट। अच्छा, मैं कह रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है, ये दिस लाइन, ये जो लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल, दिस विल बी कॉल्ड थीटा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अगर मैं पहले इसको निकाल लूँ, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, अगर मुझे ये वाला एंगल का पता चल जाए तो फिर मैं ये एंगल निकाल पाऊँगा, आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा। मान लिया 45 आ गया, मान लिया 45 आ गया, तो ये वाला एंगल मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 180 में से 45 माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को निकालने के बाद पाई में से माइनस कर देंगे तो हमारा
दिस थीटा एंगल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम ये एंगल निकालते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। तो देखिए टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, √3 एंड बेस इज -1, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3। ठीक है, और टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 आ गया है हमारा। तो √3 किसका वैल्यू होती है 10 में, 10 π/3। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया हमारा π/3। अभी मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस π/3, यानी कि ये यहाँ तक कितना होता है, यहाँ तक होता है पाई, ये पूरा होता है पाई। इतना मुझे पता है, ये इतना मुझे पता है अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 है। तो इसमें से अगर मैं π/3 को पाई में से माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 3π - π/3, यानी कि 2π/3। अब ये वैल्यूज़ हम फॉर्मेट में पुट कर देंगे। आर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 2 आई थी हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 2π/3 है, थीटा की वैल्यू इज 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, ये हमारी इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बच्चों अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 3 क्वेश्चन कराए हैं, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में यहाँ तक नहीं आया तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके ये वीडियो देख सकते हैं और इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को आप डाइजेस्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर 8860747737 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पोलर फॉर्म उसमें कवर हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।